आप सभी का स्वागत है कार्तिक मास के सेशन में। कार्तिक मास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कार्तिक मास में आप बहुत ही सबसे जितने भी महीने होते हैं ना, सबसे पावरफुल महीना होता है कार्तिक मास का। सभी 12 महीनों में सबसे उत्तम मास होता है कार्तिक का। ये वाले मास में आप बहुत ही यू नो पावरफुल रेमेडीज और रिचुअल्स कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक टोटली नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। से बहुत ही पावरफुल रेमेडीज होती हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं कार्तिक के महीने में। जितने भी महीने हैं इनमें से सबसे पावरफुल है ये जो मास है, स्पेशली विष्णु जी की पूजा को डेडिकेट है। इस महीने में विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा को ये डेडिकेट है ये पूरा महीना। और इस महीने में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तुलसी पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस माह में आप जितना हो सके पूजा पाठ करें, दीप दान करें, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहता है। एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट रेमेडी नोट डाउन करिए कि इस महीने में अगर आप तुलसी जी के नीचे संध्या के समय आप अगर दिया लगाते हैं, संध्या के समय आप तुलसी जी के नीचे दिया लगाते हैं, तो इससे आपको अपने जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। संध्या के समय अगर आप तुलसी जी के नीचे इस पूरे माह में दिया जलाते हैं, घी का दिया लगाते हैं आप इसमें। और अपने घर में भी सेकंड रेमेडी, अपने घर में भी आप सुबह और शाम दोनों समय पर अगर आप अपने घर में घी का दीपक लगाते हैं जिसमें आप कलावे का प्रयोग करते हैं। कलावा यानी कि मौली, कलावे का प्रयोग करके आप अपने घर में मॉर्निंग और इवनिंग अगर दिया जलाते हैं, ये दिया आप कहीं भी जला सकते हैं, इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। सिर्फ एक माह आप दिया जलाएंगे तो आपको बहुत ही आपकी लाइफ में एक अलग ही पॉजिटिविटी आएगी, अलग ही आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आपको क्या करना है कि सुबह शाम अपने घर में घी का दिया जलाना है इस कार्तिक मास में, तो आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और मैं आपको एक बहुत ही बड़ी रेमेडी बताने जा रही हूँ, बहुत ही आपकी लाइफ में चमत्कार कर सकती है ये रेमेडी। मेरी वॉइस सबको क्लियर है? प्लीज एक बारी बता दीजिए। ओके, वॉइस इज क्लियर। ओके, चलो रेमेडी बाद में बताती हूँ, पहले थोड़ा सा कार्तिक मास के ऊपर बात करते हैं। क्या क्या मतलब करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सारा थोड़ा सा बताती हैं, फिर आपको पावरफुल वाली रेमेडी देते हैं। देखिए, कार्तिक का महीना ना आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है। इसमें सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। 3:30 से लेके 4:30 के बीच में अगर आप स्नान कर लेते हैं, तो इस महीने में अगर आप 3:30 से 4:30 के बीच में स्नान कर लेते हैं, तो आपको इतने सारे पुण्य मिलते हैं, आपके जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं। सिर्फ सुबह का स्नान, कार्तिक के स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप सुबह सूर्य उदय से पहले पहले स्नान करेंगे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेंगे, गंगा स्नान का भी फल आपको मिल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि कार्तिक में सुबह जल्दी उठ के स्नान करना मतलब सभी तीर्थों में स्नान करने से भी कई गुना ज्यादा पुण्य का काम होता है, अगर आप सिर्फ इस एक महीने में सुबह जल्दी स्नान कर पाए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं भी कर सकते हैं कार्तिक का स्नान, तो पूरे कार्तिक महीने के स्नान का जो आपको फल है, वो अगर आप लास्ट में जब देवउठनी एकादशी आएगी, देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के जो लास्ट 4 दिन होंगे, लास्ट 4-5 दिन होंगे, 5 दिन, उन 5 दिनों में भी अगर आप उठ के कार्तिक स्नान कर लेंगे, तब भी आपको संपूर्ण कार्तिक मास के स्नान का फल मिलेगा। ये तो बात हुई स्नान की। इस महीने में आप सुबह जरूर उठिए जल्दी।
सुबह उठकर आप नहाइए, उसके बाद आप तुलसी जी की पूजा करिए, उन तुलसी जी को जल दीजिए, तुलसी जी पे चुन्नी ओढ़ाइए, तुलसी जी की आरती करिए। तुलसी जी के आगे अंधेरे में ही दीपक जलाइए, लाइक मॉर्निंग में होता है ना, सुबह सुबह अंधेरा होता है ना, उसी टाइम पे भी आप दीपक लगा सकते हैं, और शाम को तो जरूर लगाना चाहिए। सो ये आपकी सुबह तुलसी जी के आगे बैठ के आप कार्तिक का महात्मा भी पढ़ सकते हैं। कार्तिक का महात्मा पढ़ने का भी बहुत ही ज्यादा फल मिलता है। आप तुलसी जी के सामने बैठकर पढ़ते हैं और विष्णु जी का नाम लेते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ते हैं। 3:30 से 4:30 के बीच में उठने की कोशिश करिए, उसी बीच में स्नान करने की कोशिश करिए और सुबह उठ के ही पूजा पाठ कर लीजिए। आपकी लाइफ के जो भी अगर कष्ट चल रहे हैं ना, तो वो कष्ट कटेंगे आपके, अगर आप इस महीने में ये सारी चीजें कर लेते हैं जो जो मैं आपको बता रही हूँ। इस महीने में अगर आप कर सकें तो जमीन पे सोना बहुत ही एक शुभ माना जाता है, कि बिस्तर का त्याग करके अगर आप जमीन पे सोएं इस महीने में, लहसुन प्याज का सेवन ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा ना करें, और गंगा नदी के आसपास अगर आप जाकर दिया जला दें, उससे भी आपको बहुत ही पुण्य मिलता है। ये कार्तिक महीना सभी मासों में से सबसे उत्तम महीना है ये। सतयुग, मैं आपको एक लाइन पढ़ के सुनाती हूँ। सतयुग से बड़ा कोई युग नहीं है, वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं है, गंगा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, और कार्तिक से बड़ा कोई महीना नहीं है, और कार्तिक स्नान से बड़ा भी कोई पुण्य नहीं है। सब समझ सकते हैं कि कार्तिक का महीना कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे हमारे 12 महीनों में एक तो श्रावण का महीना जो शिव जी को डेडिकेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला कार्तिक का महीना जो विष्णु जी की पूजा के लिए, विष्णु जी और तुलसी जी की पूजा के लिए डेडिकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस महीने में ना खासकर हम सिर में तेल नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगाना है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का नहीं। लेकिन पूरे कार्तिक मास में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम तेल जरूर लगाते हैं, और वो होता है छोटी दिवाली का दिन। दिवाली से एक दिन पहले आता है ना नरक चतुर्दशी का दिन, उस दिन तेल जरूर लगाया जाता है, और पूरी बॉडी पे तेल लगाया जाता है, स्पेशली तिल्ली का तेल लगाया जाता है। लेकिन इस पूरे महीने में तेल नहीं लगाया जाता है अपनी बॉडी पे। और इस महीने में कुछ चीजें वर्जित भी होती हैं, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, चना, राई, बेसन, जीरा, करेला, बैंगन, दही, बहुत सारी चीजें वर्जित भी होती हैं। और इस महीने में आप ब्रह्मचर्य का भी पालन जरूर करें, और सिर्फ पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। इस महीने में तुलसी का दान बहुत ही उत्तम होता है। आप किसी मंदिर में जाके तुलसी का दान करके आ सकते हैं। तुलसी का पूजन, तुलसी को सींचना, उससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। तुलसी का रोपण, जितना हो सके आप तुलसी के पेड़ लगाइए, जगह जगह तुलसी के पौधे लगाइए, उससे आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस पूरे महीने में आप पूजा पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें। दान की बात करें तो भूमि का दान, गौ का दान, सोने का दान सबसे उत्तम होता है, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली सबके लिए पॉसिबल तो नहीं है। तो आप सिंपली किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, ये दान तो हम सब कर ही सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो कोई भी दान करें, लेकिन इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य जरूर करिए। कार्तिक का जो महीना है, इसमें अन्न का दान जरूर करना है आपको। अन्न का दान करने से आपको कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी, विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी, माँ अन्नपूर्णा जी की कृपा प्राप्त होगी, आपके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होगी। तो कृष्ण जी की पूजा आप इस महीने में जरूर कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं, कृष्ण जी को मोर पंख चढ़ाना, बांसुरी चढ़ाना, ये काम आप जरूर कर सकते हैं। और आप इस महीने में तुलसी जी को जरूर सजाइए। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं, उनको जरूर सजाइए। आप मंदिर में जाकर भी तुलसी जी को सजा सकते हैं, तुलसी जी पे श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, तुलसी जी को चुन्नी ओढ़ा सकते हैं।
अब आपके लिए मैं बात कर रही थी कि बहुत ही पावरफुल रेमेडी बताऊंगी जो कि आपको ये कार्तिक के मास में जरूर करनी चाहिए। एक या एक से भी ज्यादा पावरफुल रेमेडीज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो आई होप कि सबको अभी तक सब क्लियर है। किसको कुछ डाउट है तो अब जल्दी से चैट में लिख सकते हैं। अभी तक मैंने जो भी बताया ये सबको क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो जल्दी से चैट में लिख दीजिए। अभी तक जो बताया आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। ठीक है, सारे पॉइंट नोट डाउन कर लिए आपने? अच्छा, शाश्वत जी पूछ रहे थे कब से कब तक रहेगा, न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हैं इसमें, मैं अपनी शॉप ओपन करना चाह रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा महीना है, बहुत ही पावन महीना है, शुभ महीना है। बिल्कुल आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा करके आप कुछ भी कर सकते हैं स्टार्ट। हाँ जी बिल्कुल, दिए में भी तिल्ली का ऑयल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तिल्ली का तो ऑयल का तो एक्चुअली बहुत महत्व है कार्तिक में, तो बिल्कुल आप तिल्ली का तेल का दिया भी लगा सकते हैं। देखिए जहाँ तेल का लगाना है वहां मैं बता रही हूँ, जहाँ घी का लगाना है वहां मैं घी का भी बता रही हूँ। जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाइए। चूर्णी किस दिन चढ़ा सकते हो? किसी भी दिन चढ़ा सकते हो, लेकिन संडे के दिन तुलसी पूजा नहीं करनी है, कार्तिक की पूजा नहीं करनी है। संडे के दिन आपको उठकर सुबह उठकर तुलसी की पूजा नहीं करनी है। संडे मतलब कार्तिक के जो रिचुअल्स हैं मंडे से सैटरडे करते हैं, संडे को हम नहीं करते हैं। अब आपको मैं सबसे पावरफुल रेमेडी बताने जा रही हूँ। देखिए दिए तो हमें जगह जगह लगाने होते हैं, जितना हो सके दीपदान करना होता है, लेकिन एक ऐसा दीपदान पूरे कार्तिक मास में जिससे कि आपको बहुत ही ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके सारे जो 9 ग्रह हैं वो भी ठीक होते हैं, उनकी भी कृपा प्राप्त होती है आपको। तो वो रेमेडी क्या है? वो है कि आपको आकाश दीप जलाना है। आप में से कईयों ने सुना भी होगा। कौन कौन जानता है आकाश दीप के बारे में? कौन कौन जलाता है आकाश दीप? आई थिंक आप में से बहुत लोग कार्तिक करते भी होंगे। कौन कौन आकाश दीप जलाता है? चैट में लिख दीजिए जल्दी से, जो जो लोग आकाश दीप जलाते हैं। चुन्नी किस दिन चढ़ा सकते हैं? तुलसी तोड़ सकते हैं। तुलसी देखो किसी भी दिन आप तोड़ सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन कुछ खास दिनों पे तुलसी वैसे नहीं तोड़नी चाहिए, जैसे एकादशी वाले दिन नहीं तोड़नी चाहिए, संडे वाले दिन भी तोड़नी चाहिए। नहीं नहीं निहारिका जी, संडे को नहीं आपको दिया जलाना, संडे को तो तुलसी के पास ही नहीं जाना, आपको जल भी नहीं देना संडे को। हाँ जी ओके, चलो आकाशदीप के बारे में नहीं पता है। आकाशदीप क्या है ना, खुले आकाश के नीचे जाते हैं हम। जैसे अपनी छत पे चले गए जहां हमें खुला आकाश दिखाई दे रहा है, हम किसी पार्क में चले गए जहां हमें खुला आकाश दिखाई दे रहा है, या अपने घर की बालकनी में चले गए जहां हमें खुला आकाश दिखाई दे रहा है, जहां से भी, तो वहां हमने जाकर एक दीप जलाना है और वो आकाश को दिखाना है। और फिर हमें वहीं पे रख देना है, आकाश को दिखाना है। ये मतलब ये जो दीपक होता है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को समर्पित करते हैं हम ये दीपक। और ये दीपक आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति करवाता है। सिर्फ एक आकाश दीप जलाना है। और ये जलाना कब होता है? ये आपको सुबह सुबह जलाना है 4 बजे। तो सुबह 4 बजे मुझे पता है हर कोई नहीं जला सकता है। तो दूसरा टाइम है रात की 8 से 9 के बीच में। या तो सुबह 4 बजे जलाएंगे या रात को 8 से 9 के बीच में, मतलब सूरज छिपने के बाद रात की 8 से 9 के बीच में, या फिर सुबह 4 बजे। ये आप तेल का भी जला सकते हो, घी का भी जला सकते हो, आपका दिया जो है वो आटे का भी हो सकता है और मिट्टी का भी हो सकता है। ये एक अकेला ऐसा दीपक है जो पूरे कार्तिक मास में आपको जलाना जरूर चाहिए। इससे आपकी आपको ब्रह्मांड पूरे ब्रह्मांड की कृपा प्राप्त होती है, नव ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। बस आप इस दीप को जलाइए और बोलिए, हे आकाश देवता, हे ब्रह्मांड, मेरे और मेरे परिवार पे, इस तरह से दीप दिखाते हुए, मेरे और मेरे परिवार पे सुख समृद्धि बना के रखिए। बस इस तरह से हम प्रे करके, आकाश हे आकाश देवता, हे ब्रह्मांड,
और भी मतलब किस मतलब हे सूर्य देवता भी हम बोल सकते हैं, मतलब सूर्य ऑब्वियसली आकाश में ही रहते हैं ना, तो सूर्य देवता, चंद्र देवता, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, नहीं तो आकाश देवता बोलेंगे। मतलब या सिंपली भगवान का नाम, हम कोई भी भगवान का नाम बोल सकते हैं। और ये आकाश को दिखा के ये दीपक हम वहां पे रख देंगे, तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आता है। मतलब पूरे ब्रह्मांड का ये एक दीपक है जो आपने दिखाया है, और वहां पे रख देना है। दीपदान बहुत ही ज्यादा महत्व है दीपदान का। और जब भी आप दीपदान करते हैं ना, हमेशा जैसे कभी धरती में मत डायरेक्टली मत रखा करिए। हाँ, अगर ऊपर रख रहे हैं तो बात अलग है, पर रख सकते हैं। जैसे छत होती है, उसकी कोई दीवार होती है, या कोई बन्ना होता है, उस पे हम रख देते हैं, वो ठीक है। लेकिन अब कभी जमीन पे रखते हैं तो नीचे थोड़ा चावल डाल के आसन बना दीजिए, दिए को आसन दीजिए, चावल का, गेहूं का आसन दीजिए, फिर दिया रखिए। सीधा अगर आप डायरेक्ट धरती पे दिया जलता हुआ रखते हैं तो उससे कई हमें पाप भी लगता है, इसलिए हमें ऐसे नहीं करना है। बाकी और कब कब दिया लगाना है, इसमें मैं एक बारी दिए के ऊपर शायद एक बारी दोबारा भी सेशन लूं, तो आप ग्रुप में अपडेट रहना। कोई खास डेज पे मैं शायद एक बारी दोबारा भी लूंगी, लेकिन अभी फिलहाल कार्तिक के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ दीपदान क्या होता है। देखिए, दीप जलाना, दीप का दान करना, दीप प्रज्वलित करना, दीपदान क्या है? सिंपली अपने घर में, मतलब वो जो दिया हम जलाते हैं ना, वो किसी ना किसी को डेडिकेट करते हैं, वो दीपदान होता है। जैसे मंदिर में जाकर दिया प्रज्वलित करके आते हैं, वो दीपदान हो गया। आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके दिया जला के आते हैं, वो दीपदान हो गया। आप नदियों के किनारे जाके दिया जला के आते हैं, वो भी दीपदान हो गया। किसी कुएं के पास जला के आते हैं, वो दीपदान होता है। आकाश दीप किस पर रखना है? देखिए, अगर आप छत पे जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अपनी छत पे से आप आकाश को दिया दिखा के आप कहीं भी रख देंगे। मतलब दीवार के ऊपर होता है ना, थोड़ी स्पेस होती है, वहां रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। पार्क में जाके जला सकते हैं, वहां भी आप साइड में कहीं भी रख सकते हैं। मतलब आपने दिया दिखा दिया, उसके बाद उस दिए को आप कहीं भी रख सकते हैं। बस आपने वो इंटेंशन देनी कि मैंने ये आकाश को दिखाया। जैसे हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं, तो भगवान की फोटो पे हम ऐसे दिया दिखाते हैं ना उनको, वैसे ही हम आकाश को दिखा रहे हैं। फिर हम वो दिया कहीं भी रख सकते हैं आसपास। डेली वही दिया यूज कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, डेली वो दिया नहीं यूज करना। चाहे मिट्टी का करो चाहे आटे का करो, हमेशा आपका नया दिया होना चाहिए। आप दीप दान कर रहे हो, आपने जो दीप जला दिया उसको भूल जाओ, और फिर जब भी दोबारा दिया जलाना है तो नया दिया आपको यूज करना है। कार्तिक में कोशिश करो बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीद के रख लो, या घर में रोज आटे के दिए बना सकते हो आप, अगर आप खरीदना नहीं चाहते तो आप आटे के दीपक घर में रोज रेडी कर सकते हो। तो ये दिए आपको ना जगह जगह जलाने चाहिए कार्तिक में। आप मंदिर में जाके जलाओ, छत पे जाके जलाओ, अपने घर में जलाओ, तुलसी पर जलाओ, दीपदान करो, आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। इस महीने में दीपदान करने से आपके सारे कष्ट मिटेंगे, परेशानियां दूर होंगी। तो ये काम आप जरूर करिए। अपने घर के ईशान कोण में आप दीप जलाइए, अगर आप किसी नदी के किनारे जला सकते हैं वहां जलाइए, तुलसी के पास जलाइए। और आपके घर में जो कूड़े की बाल्टी होती है, आपका डस्टबिन होता है, वहां पे एक दिया जरूर जलाइए। और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ भी दिया रोज जरूर जलाइए। और इसके अलावा अगर आप कार्तिक में कभी कभी ही सही, लेकिन गौशाला जाकर अगर दीपक लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा रहेगा गौशाला में अगर आप जाके दीपक लगा देंगे। तो आप लिख लीजिए, जहां जहां मैंने आपको दीपक लगाने को बोला है लिख लीजिए सब लोग। आई होप सब लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दिया जलाते हुए अपनी जो भी इंटेंशन है, किसी भी विश के लिए आप प्रे कर सकते हैं दिया जला के। अच्छा, आज भी बड़ा खास दिन है, आज रवि पुष्य नक्षत्र का दिन है। आज भी बड़ा खास दिन है, रवि पुष्य नक्षत्र का दिन है। तो आज के दिन अब घर के मुख्य दरवाजे पे दिया जरूर जलाइएगा शाम को। अभी हमारा सेशन हो जाएगा बाद में,
शाम को आप 6 बजे के बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दिया जरूर लगा लीजिएगा। और आज के दिन आपको खासकर यू नो जले कटे दिन आपने सुना है वो स्टार्ट हो जाते हैं, अभी दिवाली से थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या कई लोग जादू टोने भी करते हैं, दिवाली आने वाली होती है, सो उसको हम जले कटे दिन भी कहते हैं। सो दिवाली के टाइम पे आप क्या करें कि घर के मुख्य द्वार पे तो दोनों तरफ आप दिए कोई भी लगा दीजिए, घी के लगा दीजिए, तेल के लगा दीजिए, लेकिन उसके अलावा एक मुख्य दरवाजे पर आप एक चौमुखी दिया जलाइए, उसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। ऐसा ऐसा दिया आप जलाएंगे तो आपके कष्ट तकलीफ दूर होंगे। इस इंटेंशन के साथ जलाइए और प्रे कीजिए कि मेरे सारे कष्ट तकलीफ दूर हो जाए। ऐसा दिया आप जरूर जलाइए, हर रोज नहीं तो आज के दिन जरूर जलाइए, आज का दिन बहुत खास है, पुष्य नक्षत्र का दिन है। आज के दिन अपने दरवाजे पे चौमुखी दीपक पे हींग डालकर, थोड़ा तेल डाल के उसमें हींग थोड़ी डालकर आपको कष्ट तकलीफ दूर करने की प्रार्थना के साथ ये दिया अपने मुख्य दरवाजे पर जलाना है। और अपने साथ हींग ना आप कैरी करना भी स्टार्ट कर दीजिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब तक दिवाली आ रही है तब तक थोड़ी सी हींग ना जैसे अपने पास रखना स्टार्ट करिए, दिवाली तक अपने साथ रखिए। कई लोग ऐसे टाइम पे गलत काम भी करते हैं, सो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ थोड़ी सी हींग आप जरूर रखिएगा। हींग आप वैसे कैरी कर सकते हैं या अपने यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाल सकते हैं, यहाँ पे कहते हैं ना, यहाँ करके आप थोड़ा सा हींग अपना सर के टॉप पे डाल सकते हैं, थोड़ी सी स्लाइटली सी हींग, मतलब अपने सर के ऊपर, तो उससे तो आपका पूरा ऑरा प्रोटेक्ट रहता है। तो ये आप कर सकते हैं थोड़े दिन, सिर्फ दिवाली तक। तो दिया अभी तुलसी पे जलाना, चौराहों पे जाके जलाना। कार्तिक मास में देखो दिवाली भी आएगी, सारे दिन होंगे, दिवाली भी उसी के बीच में आएगी, तो उस और कार्तिक पूर्णिमा तक ये सारे दिन रहेंगे। इसमें आप क्या है, दिया जो है तुलसी पे जलाइए, अपने घर में जलाइए, चौराहे पे जलाइए, पेड़ों के नीचे आप दिया जलाइए। स्पेशली पीपल के पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, शमी का पौधा हो गया, इसके नीचे आप जलाइए। आंवले के पेड़, आंवले के पौधे के नीचे आप दिया जलाइए। अपने गुरु के घर में दीपक जलाइए, अगर आपके कोई गुरु है उनके घर में आप दीपक जरूर जलाइए। इस महीने में तुलसी की परिक्रमा जरूर करिए, और स्पेशली विष्णु जी की परिक्रमा। अगर आप मंदिर जाकर विष्णु जी की परिक्रमा कर लेते हैं, इतना आपको लाभ मिलेगा। जैसे आप विष्णु जी की परिक्रमा करेंगे, समझ लीजिए कि आपको सारे पापों से छुटकारा मिल जाएगा। इस महीने में विष्णु जी की परिक्रमा करने का बहुत ही लाभ मिलता है। आंवला पानी में डालकर आपको इस महीने में स्नान करना चाहिए, आंवले के पेड़ की पूजा करना चाहिए, आंवले को पानी में डाल के स्नान करना चाहिए। स्पेशली अगर आप बीमार रहते हैं तो आंवला तो बहुत ही चमत्कारी फल है। आंवले का दान करना चाहिए आपको, आंवले के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए आपको, और क्रोध ना करें आप इस महीने में। और मौन मौन रहने की कोशिश करें, क्रोध ना करें बिल्कुल भी। जमीन पे बैठ के जमीन पे बैठ के ही कोशिश करें कि आप जमीन पे बैठ के ही भोजन करें, जमीन पे ही सोएं इस महीने में। मतलब ये महीना एक तरह से पूजा पाठ और तपस्या को डेडिकेट है।
तो क्रोध करना, लड़ाई झगड़ा करना अवॉइड करिए। मुझे पता है सब घरों में क्रोध भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, बट आप कोशिश करिए कि इस महीने ध्यान रखिए कि कोई भी क्रोध ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, बल्कि घर में पॉजिटिविटी आए। देखो कार्तिक का महीना स्टार्ट हो गया, सफाई का महीना भी है, दिवाली आ रही है, जल्दी जल्दी से अपने घरों की साफ सफाई कंप्लीट कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आप जाप कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महीने में जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। भगवान सत्य नारायण की कथा अगर आप इस महीने अपने घर में करवाते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। अपने माता पिता की परिक्रमा करना, अपने माता पिता के पैर छूना, ये आपको बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप इस महीने में अपने पेरेंट्स की परिक्रमा करते हैं, उनके पैर छूते हैं। घर में जितना हो सके सुगंधित अगरबत्तियों को जलाइएगा इस महीने में, खुशबू रखिएगा इस महीने में। देखो इस महीने में विष्णु लक्ष्मी जी आप धरती पे आते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, दिवाली भी इसी महीने में है, तो सुगंधित अगरबत्तियों को जलाइए। अब आपको एक बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी देने जा रही हूँ, जरूर लिख लीजिएगा। एक पोटली बनानी है आपको, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ी सी डालनी है पीली सरसों, एक डालनी है आपको मोटी वाली जो बड़ी इलायची होती है वो लेनी है, और 2 लेने हैं लौंग, थोड़ा सा लेना है कपूर, थोड़ा सा कपूर लेना है, और एक आपको लेना है सिक्का। तो लाल रंग का कपड़ा लिया, पीली सरसों डाली, एक बड़ी इलायची डाली, 2 लौंग डाली, थोड़ा सा कपूर डाला और एक डाला सिक्का। इस सबको बांध कर आपको एक पोटली बनानी है और इसको जाकर अपने घर के सीधी तरफ टांग देना है। जैसे सपोज आप घर के बाहर खड़े हो तो आप अपने घर के को देख रहे हो ना, मेन गेट को देख रहे हो, तो जो आपका राइट साइड होगा वो सीधी तरफ होगा, मतलब आपके हाथ का जो राइट साइड होगा। अंदर अगर घर के अंदर से देखोगे तो वो लेफ्ट होगा, अगर बाहर से अपने घर की तरफ मुंह करोगे मतलब राइट। सीधी तरफ आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर वो पोटली बांध देनी है। इसको अपने प्रवेश द्वार पर आपको टांग देना है इस पोटली को। ये पोटली आपकी घर की सारी नेगेटिविटी हटा देगी। आपको टांग देनी है, आज या कल में टांग दीजिए इस पोटली को, मतलब जितनी जल्दी हो सके आप टांग दीजिए। और फिर आपको क्या करना है, दिवाली के बाद ये जो पोटली है, दिवाली जब हो जाएगी उसके बाद ये जो पोटली है ये आपको किसी चौराहे पे जाके इस पोटली को पटक देना है। बस दिवाली तक आपके घर में जो भी अगर नेगेटिविटी थी वो सब निकल जाएगी, मतलब यूं समझो सारी दरिद्रता निकल जाएगी। दिवाली के अगले दिन जाके आपको वो पोटली चौराहे पे जाके पटक देनी है। अब आपको एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी बता रही हूँ लेकिन उसके लिए आपको 11 दिन लगातार मंदिर जाना पड़ेगा शाम के समय। 11 दिन लगातार आप किसी मंदिर में जाइए और शाम के समय, और रोजाना आपको 5 दीपक जला के आने हैं। सभी दीपकों में थोड़ी थोड़ी पीली सरसों डालनी है, 5 दीपक जला के आने हैं पीली सरसों डाल के, उनको आपको प्रज्वलित करके आना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं सिद्ध होंगी, सभी इच्छाएं पूरी होंगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, भाग्य का उदय होगा आपका। तो ये 5 दीपक पीली सरसों डालकर आपको जलाकर आने हैं संध्या के समय। घी घी के दीपक होने चाहिए, ये 5 दीपक पीली सरसों डाल के संध्या के समय मंदिर में जाकर जला, पूरे कार्तिक महीने के किसी भी 11 दिन, लेकिन लगातार आपको ये काम करना है। और ये महीना इतना खास है कि पूरे के पूरे महीने के आपको हर शनिवार पे क्या करना है, हर शनिवार पे आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। पीपल का पेड़ में ना देखो सभी देवी देवताओं का वास रहता है,
कार्तिक मास में तो वैसे ही सभी देवी देवता आपको आशीर्वाद आते हैं, तो इस दिन आप पीपल के पेड़ पर जाइएगा कार्तिक मास में। वहां जाकर आप 21 दिए, 31 दिए, 51 दिए या 108 दिए, इनमें से कितनी भी क्वांटिटी में आप क्या है दिए प्रज्वलित करके आ सकते हैं सरसों के तेल के। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर आप ये जलाकर आ जाइए अपनी किसी भी मनोकामना के लिए। तो अभी जितने भी शनिवार बचे हैं कार्तिक मास में, एक शनिवार तो निकल चुका है, अभी जितने भी बचे हैं आप उसमें ये उपाय जरूर से कर लीजिए। तो ये थी कुछ कार्तिक मास की रेमेडीज। सबको कैसी लगी जल्दी से चैट में बताइए। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। बहुत सारी रेमेडीज मैंने आपको दी आज, आई होप कि आप लोग उन रेमेडीज को करोगे, लेकिन अभी और भी बहुत सारी रेमेडीज हैं। तो देखिए मेरा एक कोर्स आ रहा है धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति दिवाली स्पेशल रेमेडीज का। ये 7 और 8 नवंबर को है, यानी कि परसों से ये स्टार्ट है। जैसे आज हमने पूरे कार्तिक मास में क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, उसी तरह से स्पेशली दिवाली के टाइम पे धनतेरस से पहले एकादशी है, रमा एकादशी है, फिर धनतेरस है, फिर छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी कहते हैं हम, फिर दिवाली है, उसके बाद गोवर्धन पूजा है, फिर भाई दूज है। तो ये जो खास फेस्टिवल्स हैं इन पे आपको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, भाग्य उदय के लिए, आपकी नेगेटिविटी रिमूवल के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, अपने जीवन में आप पैसा चाहते हैं उसके लिए। सो वो क्या क्या आपको रेमेडीज करनी चाहिए उसके ऊपर स्पेशली एक वर्कशॉप आ रहा है। तो आप उसमें भी आप अगर आप चाहें, आपको और रेमेडीज जाननी है दिवाली से जुड़ी हुई, क्योंकि दिवाली एक ऐसा एक सबसे पावरफुल नाइट होता है पूरे साल का, जो साल में एक ही बार आता है। तो वहां उस पर्टिकुलर नाइट पे आपको क्या क्या करना है मैं आपको एक बार ही बता देती हूँ। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति दिवाली स्पेशल, लर्न पावरफुल रेमेडी फॉर अनलिमिटेड वेल्थ एंड डेट रिमूवल। गुड लक की रेमेडी होंगी, रेमेडी टू गेन मोर प्रॉफिट इन बिजनेस, रेमेडी टू मेक योर फेट स्ट्रॉन्ग, अपनी किस्मत को अपने भाग्य को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, रेमेडीज टू प्लीज लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, रेमेडीज फॉर लोन रिमूवल, लोन्स को खत्म करने के लिए रेमेडीज टू रिकवर स्टक मनी, आपका अगर पैसा फंसा हुआ है कहीं तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं। दीपावली पे साधना करना चाहते हैं तो क्या साधना करनी है वो भी बता देंगे आपको। दीपावली की पावरफुल रेमेडी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आपके जीवन से सभी कष्टों को दूर करने के लिए। नेगेटिविटी रिमूवल इस दिवाली पर नेगेटिविटी रिमूवल के लिए क्या करना है, प्रोटेक्शन की रेमेडीज इस दिवाली के लिए, और कुछ ऐसी जबरदस्त रेमेडी जैसे कूड़े की बाल्टी पे आपको एक उपाय करना होता है दरिद्रता को हटाने के लिए, तो गार्बेज का महा उपाय ऑन दिवाली नाइट। ब्रूम रिचुअल, झाड़ू से क्या रिचुअल करना है, श्री यंत्र हम लोग घरों में रखते हैं या लेके आते हैं दिवाली वाले दिन, तो उसका एक्टिवेशन कैसे करना है। और भी जो फेस्टिवल्स और रिचुअल्स है उनसे जुड़ी जो भी रेमेडी, जैसे मैंने बताया रंभा एकादशी है, धनतेरस है, छोटी दिवाली है, दिवाली की रात है, गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, उस पर क्या क्या आपको करना है। ये बहुत ही जबरदस्त है। अष्टलक्ष्मी माता रिलेटेड रेमेडीज, अष्टलक्ष्मी देखो लक्ष्मी माता के 8 फॉर्म्स हैं जो हमें सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि लाइफ में सब कुछ देते हैं, हमें विक्ट्री देते हैं, हमें सक्सेस देते हैं, हमें संतान देते हैं, अच्छी हेल्थ देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो उन सब अष्टलक्ष्मी की फोटोज को स्पेशली घर में आपको किधर किधर लगाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, दिवाली की रात पे क्या करना चाहिए, सारा मैं यहाँ पे उनसे जुड़े रेमेडीज बताऊंगी। पावरफुल दिवाली पूजा, दिवाली के लिए एक पावरफुल पूजा आपके साथ शेयर करेंगे। तो वैसे तो अपने हिसाब से पूजा डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो कुछ ऑब्वियसली कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। दिवाली आ रही है
पूरे साल में एक ही दिन ऐसा होता है जहां पे आप बहुत ही पावरफुल, दिवाली की नाइट पे ना कोई भी हम रेमेडी करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा पावरफुल होती है रेदर देन कि आप किसी और डे पे करें। तो दिवाली में स्पेशली क्या रेमेडीज करनी है, बहुत सारी रेमेडीज होंगी, इतना कुछ होगा इस वर्कशॉप के अंदर, बहुत सारी रेमेडीज होंगी। अभी आज प्री सेशन में आपको इतनी सारी रेमेडीज दी हैं, तो सोचो पेड में आपको कितनी सारी रेमेडीज दी जाएंगी। सो डेफिनेटली अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये कर सकते हैं, और जो आज रेमेडीज बताई हैं उससे जुड़ा कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से चैट में लिख दीजिए। इसका मैं आपको इसका प्राइस भी बता देती हूँ। वैसे हमारा जो धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति दिवाली स्पेशल रेमेडीज है, ये इसका जो प्राइस है वो 2100 है, यानी कि 2100। बट अभी सिर्फ वेबिनार में जो लोग हैं उनके लिए अभी सिर्फ और सिर्फ 899, यानी कि 899 में सिर्फ आप इस सेशन में एनरोल कर सकते हैं। बहुत डीप सेशन रहेगा, 3 घंटे का सेशन 7 तारीख को रहेगा, और 8 को भी बहुत सारी चीजें जैसे मंत्र हैं या बहुत सारी चीजें हैं वो व्हाट्सएप पे रहेंगी। तो आपको बहुत ही डिटेल में दिवाली का वर्कशॉप कराया जाएगा, और दिवाली का ही नहीं है सिर्फ ये, धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति का है, जो कि आपको पूरे साल भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आप दिवाली पे ना भी कर पाए तो आप ये सारी चीजें बाद में भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वर्कशॉप करना है बता सकते हैं। लाल कपड़ा, पीली सरसों, एक लौंग, एक सिक्का। नहीं, लौंग मैंने 2 बताए थे आपको। एक तो मैंने आपको बड़ी इलायची बताई थी, एक मोटी इलायची बताई थी, उसको आप कर सकते हैं। देखिए रेणु जी, जो आप पूछ रहे हैं ना वो आपको मैं आने वाले कोर्स में बता पाऊंगी कि उसमें हम दुश्मनों से छुटकारा पाने का भी उसमें कवर होगा। उसमें हर रेमेडी कवर है, बहुत सारी रेमेडी उसमें कवर है, तो आपको वहां पे ये कवर हो पाएगी जो आप पूछ रहे हैं। 11 डे किस फाइल का दिया लगाए। दिस देखिए, जो 11 डे मैंने जो लगातार बोला ना, वो आपको लगाना है घी का दिया लगाना है, पीली सरसों डाल के, और मिट्टी का दिया आपको लेना है। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। ओके, तो देखिए जो धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति है स्पेशली, ये आपकी लाइफ में जो भी मनी के जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो रिमूव करने के लिए, देखिए दिवाली का डे बहुत ही खास है। तो आपके लिए हम दिवाली के दिन पे ये बहुत ही पावरफुल चीज लेकर आए हैं। इसमें इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हम ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। ये लास्ट वेबिनार है हमारा दिवाली का वर्कशॉप, हमारा परसों स्टार्ट होने वाला है, तो ये हमारा लास्ट एक चांस है सबके लिए। जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकता है। ओके मधु जी, आप जल्दी से चैट में लिख दीजिए क्या आपको पूछना है। सैटरडे को सरसों तेल के 21 दिए जलाने हैं, आ, या 11, 21 दिए जलाने हैं और सरसों के तेल के जलाने हैं आपको। आई होप कि आपने जो आज रेमेडी सीखे ना आप लोग जरूर करोगे, अमेजिंगली आपकी लाइफ में बहुत ही यूजफुल रहेंगी ये रेमेडीज। और पूछिए जिसके कोई भी डाउट्स हैं। ये देख सकते हैं हम, बहुत लोगों को फायदे हो रहे हैं। ये हमारा फेसबुक पेज रिव्यूज है जहां में लिखा है कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल रहे हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशंस आ रही हैं। बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। आई हैव टेकन पार्ट इन धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति एंड आई हैव फाउंड इट वेरी यूजफुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों को कितना ही ज्यादा फायदा हो रहा है। और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हैं।
ओके, और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ सकते हैं। ओके, आई थिंक डाउट क्लियर है। ओके, ठीक है। देखिए, ये जो आपने बांधना है ना, ये अपने देखिए अपने मेन गेट पे बांधना है, राइट साइड पे बांधना है बस। ये डेफिनेटली आप बाहर की तरफ बांधिए तो अच्छा रहेगा, बाहर की तरफ बांधिए, लेकिन अगर आप किसी कारणवश बाहर नहीं बांधना चाहते तो अंदर की तरफ भी बांध सकते हैं आप। हाँ जी, बिल्कुल, आकाशदीप डेली जलाना है, डेली जलाना है। मंदिर में जो 5 दिए जलाने हैं वो तुलसी पर चढ़ाना है या शिवलिंग पर चढ़ाना है। देखिए, जो 5 दिए मैंने बोले ना आपको, वो मंदिर में जाके जलाने हैं। अब मंदिर में जाके आप कहीं भी मंदिर के अंदर जला दीजिए, आप शिव जी के आगे जला दीजिए या फिर विष्णु जी के आगे जला दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी देवी देवता का वो मंदिर हो सकता है जहां पे आप ये 5 दिए जला के आ सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप विष्णु जी के आगे जलाएंगे सबसे अच्छा है, विष्णु जी का पावन महीना है ये। बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिकॉर्डिंग मिलने वाली है, पीडीएफ मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलने वाला है उसमें। आकाशदीप संडे भी चला सकते, हाँ जी, आकाशदीप तो आपको रोज जलाना है। पोटली की रेमेडी देखो बता दी है मैंने। ये लेकिन फिलहाल गेट पे टांगने के लिए बताई है, लेकिन अभी मैं आगे दिवाली की वर्कशॉप में आपको एक सिद्ध पोटली भी बताने जा रही हूँ, जो दिवाली की वर्कशॉप में बताई जाएगी। वो दिवाली पे आपको बनानी होगी, वो अलग होगी। अंदर की तरफ पोटली की डायरेक्शन क्या, देखिए बस आपको अपने मेन गेट के राइट साइड पे लगा देना है बस उस पोटली को। देखिए, वो पोटली एक तरह से हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए ना, हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी ना आए उसके लिए है वो पोटली। वो वैसे बाहर की तरफ लगा दीजिए और मेन गेट के राइट साइड की तरफ आप लगा दीजिए बस। और किसी की कोई क्वेरी? पोटली वाली रेमेडी चलो एक बार रिपीट कर ही देती हूँ। एक लाल कपड़ा आपको लेना है, उसमें आपको डालना है एक काली वाली जो इलायची होती है, मोटी इलायची, वो आपको डाल देनी है। एक बड़ी इलायची जो होती है, पीली सरसों डाल देनी है, और 2 आपको लौंग डाल देने हैं। थोड़ा सा कपूर डाल देना है आपको, और एक सिक्का डाल देना है। और इसको पोटली बना के आपको घर के सीधी तरफ टांग देना है आपको, मुख्य द्वार की तरफ आपको खड़े होके ये टांग देना है। बस ये एक सिंपल सी रेमेडी, हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अभी के लिए है डिस्काउंट, वैसे 2000 का वर्कशॉप है ये वाला, तो इसका ऑब्वियसली प्राइस बढ़ी जाएगा कल। तो अभी के लिए ही ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्हीं के लिए ये 899 का प्राइस है। सिर्फ अभी के लिए 899 का प्राइस है धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति का, दिवाली स्पेशल। मतलब पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल ये वर्कशॉप है। किसी ने अगर पहले भी करी है ना धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है कि साल में एक बार दिवाली पे ही होती है धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति दिवाली स्पेशल वर्कशॉप। ओके, तो और किसी का कुछ क्वेरी है या हम मीटिंग को एंड करें? और किसी का क्वेरी है? और थैंक यू जिन्होंने एनरोल कर लिया है। जो लोग अभी भी एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं हमारे धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति के वर्कशॉप में। इसका एनरोलमेंट का ये लास्ट वेबिनार है जिसमें हम एनरोलमेंट ले रहे हैं इस वर्कशॉप में।
अभी अभी मैंने पोटली की रेमेडी रिपीट कर दी है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि पोटली की रेमेडी रिपीट कर दीजिए, तो मैंने रेमेडी रिपीट कर दी है पोटली की। फर्स्ट रेमेडी रिपीट करेंगे प्लीज। एक्चुअली फर्स्ट स्टार्टिंग में रेमेडी नहीं थी, स्टार्टिंग में मैंने सारा इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट कार्तिक मास। ओके गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से चैट में लिख दीजिए। हम 4 बजे मीटिंग एंड कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पोटली को आपको दिवाली के बाद फेंकना है, चौराहे पे जाके पटक देना है आपको। कोई हेल्प करना चाहेगा तो फर्स्ट रेमेडी दोबारा से चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जिन्होंने नोट डाउन करी थी फर्स्ट रेमेडी, वो चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए। 4 बजे मीटिंग एंड होने वाली है। जल्दी से किसी का भी क्वेश्चन है या फर्स्ट रेमेडी जो टाइप कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से टाइप कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप, मैं नीलिमा चौधरी, मैंने आपका धन प्राप्ति का वर्कशॉप किया। इट वॉज सो अमेजिंग। मेरे 10 लाख मार्केट में फंसे हुए थे। आपका दिया हुआ उपाय मैंने किया, और पता है आपको, वो सामने वाले बंदे ने पैसे रिटर्न करने का वादा किया, और सिर्फ वादा ही नहीं किया, उसे 2 लाख देने का पक्का किया, और उसने पहले इंस्टॉलमेंट दे भी दी है। कल कल ही दे दिए 2 लाख रुपए। थैंक फॉर दिस वर्कशॉप। तो देखिए, आपकी बहुत लोगों को इस पे अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं।
बहुत सारे लोगों ने फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे शेयर किए हुए हैं। वेरी नाइसली एक्सप्लेन रेमेडी अबाउट वेल्थ एबंडेंस। I recommend this workshop for people to improve their finances. I recommend Mickey ji and Nicha ma'am. So, Dhan Prapti and Spiritual Workshop are mind blowing. I got my stuck money back and new job with the help of your remedy. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। 4 बज गए हैं, हम मीटिंग को एंड करने वाले हैं। धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति का फीस 2100 रुपीज है। जो कल लास्ट डे पे जो इनरोल करेगा उनके लिए 2100 ही रहेगा। अभी जो मीटिंग में प्रेजेंट है वो 899 पे करके धन प्राप्ति कर्ज मुक्ति दिवाली स्पेशल रेमेडीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल इशू की वजह से अभी पे नहीं कर पा रहा है तो नेक्स्ट 1 आवर में के विद इन आप पे कर सकते हैं। मुझे मैसेज कर देना आप, क्योंकि आज हम लास्ट डे रख रहे हैं एनरोलमेंट का। परसों हमारा वर्कशॉप स्टार्ट है दिवाली का, और दिवाली का वर्कशॉप मुझे लगता है मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बार दिवाली आती है और दिवाली पे ही आप ये सारी रेमेडीज कर सकते हैं, और तभी ही उसका इफेक्ट होता है, अच्छा इफेक्ट तभी मिलता है। सबसे पावरफुल नाइट है दिवाली, जहां पे आप वो सारी मनी से जुड़ी रेमेडीज कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाला 1 साल बहुत अच्छा रहता है। आपके खर्चे कंट्रोल रहते हैं, आप मनी सेव कर पाते हैं और अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाते हैं। सो आपको बहुत ही फायदे मिलते हैं। घर में पैसा टिकने लगता है, जैसे आता है पैसा लेकिन टिकता नहीं है। बहुत लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, पैसा टिकता नहीं है। सो आपके घर में बरकत होने लगती है, पैसा टिकने लगता है। हाँ जी बिल्कुल, मॉर्निंग इवनिंग घी का दीपक घर में ही जलाना है आपको। Okay, all can exit the meeting. Thank you everyone for joining.